हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 13। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद में माया उस कमरे में आई। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। उसने देखा तो दरवाज़ा खोलते ही अंदर एक कमरा था जिसे हम बेडरूम भी कह सकते हैं, एकदम ब्लैक कलर का, लग्जूरियस चीज़ों से उपलब्ध, लेकिन अंधेरे में डूबा हुआ। ये कमरा एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा ना होकर किसी का मन हो जो अंधेरे में हो। माया ध्यान से उस ब्लैक कलर के कमरे को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, लगता है इस आदमी के कपड़ों की तरह ये कमरा भी बिल्कुल काला है। क्या इस आदमी ने रंग को पसंद करना छोड़ दिया था? ये रंगों से एकदम दूर हो गया। काले रंग के कपड़े, सब कुछ सिर्फ काला रंग का। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी और रंग का हो सिवाय इस कालेपन के। वो देख सकती थी कि वहाँ एक खिड़की के अलावा बालकनी जैसा कुछ भी नहीं था और खिड़की बिल्कुल नॉर्मल सी थी। इसके बाहर सिर्फ अंधेरी रात और चांद दिख रहा था। उसने देखा उद्देश्य बाथरूम से बाहर निकला और अपने चेहरे को टॉवल से पोंछते हुए उसने वहीं पर उसे फेंक दिया। उद्देश्य उसके बगल से होते हुए चला गया, लेकिन उसने उसे वहाँ क्या करना है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। माया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। दरवाज़े को खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ी ताकि वो बाहर जा सके, तभी उसे एक आवाज़ आई, सोफ़े के पास ज़मीन पर सो जाओ, या तुम्हें सोफ़ा या बेड नहीं मिलेगा सोने को। ये मेरी वाइफ के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम दुनिया की नज़रों में मेरी वाइफ के नाम से तो दिखोगी, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में और मेरे इस कमरे में तुम्हें वो जगह कभी नहीं मिलेगी जब मैं अपनी वाइफ को फ्यूचर में दूंगा। माया को इस बात का बहुत बड़ा धक्का लगा। क्या उसे दो तरह की ज़िंदगी जीनी है? और कब तक? अगर कब तक वो इस इंसान की चपेट में रहेगी? क्या माया ये सब झेलती रहेगी या आज रात खुदकुशी करेगी? माया बिना पलटे उसकी बात सुनकर वहीं खड़ी रही। तभी उसे उद्देश्य के कदम अपनी ओर आते हुए महसूस हुए। वो पलटी तो उद्देश्य उसके सामने खड़ा था। ये रही तुम्हारी डॉक्टर के कॉलेज की डिग्री, तुम्हारा लाइसेंस जब्त करवा दिया गया है। सीधा सा मतलब है कि अब तुम एक डॉक्टर भी नहीं रह गई, मिसेस माया मल्होत्रा। ये सुनने के बाद तो माया को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसके पास जीने की कोई ज़िंदगी नहीं है। उसने वो डॉक्यूमेंट बस एक नज़र ही देखे थे और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब धुंधला जाने लगा और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। माया को बेहोश ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर उद्देश्य ने वो पेपर वहीं उसके पास छोड़ दिया और खुद जाकर आराम से बेड पर लेट गया। उसने कमरे में थोड़ी सी भी लाइट नहीं जला रखी थी, लेकिन वही जानता था कि उसे नींद बिल्कुल नहीं आने वाली थी। वो आराम से अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगा। आज न्यूज़ में माया ही नज़र आ रही थी। जीवनदाता हॉस्पिटल की डॉक्टर माया कपूर के ऊपर एक भारी संकट। हॉस्पिटल के डीन का कहना है कि माया उनसे चोरी छुप के हॉस्पिटल के पेशेंट्स को दवाइयों में नशा मिलाकर देती थी। और तो और माया के हाथ फेमस गैंगस्टर माफिया उद्देश्य मल्होत्रा के साथ मिला हुआ है। उद्देश्य मल्होत्रा के साथ उसने ड्रग्स की हेराफेरी की है और गलत दवाइयों की तस्करी के साथ साथ माया कपूर के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने किडनी और फेफड़ों की तस्करी भी की है, जिसके कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। डॉक्टर माया कपूर का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं। डॉक्टर माया कपूर फरार हैं। उसने उसके बाद एक दूसरा न्यूज़ चैनल खोला। डॉक्टर माया कपूर के घर की जांच करने के बाद पुलिस को वहां से कुछ गैर कानूनी हथियार भी मिले, जिसका साफ मतलब है कि डॉक्टर माया कपूर दुनिया के सामने दो चेहरे लेकर जी रही थी। वैसे ही माया के बारे में बहुत सी न्यूज़ चल रही थी। तुम सभी न्यूज़ को देखने के बाद जैसे उद्देश्य को एक सुकून सा मिल रहा था। माया अब दुनिया में किसी के सामने नहीं जाएगी, लेकिन आखिर कब तक वो माया को इस कमरे में बंद करके रखेगा? अपने फ़ोन की लाइट से दरवाजे की ओर उसने देखा। माया अभी भी बेहोश वहीं गिरी हुई थी। वो उसे उठाने तक नहीं गया था। इनफैक्ट उसके पास वो पेपर छोड़ चुका था। काफ़ी देर तक वो अपने फ़ोन की रोशनी बंद होने तक माया को देखता रहा। उसका चेहरा हल्का हल्का देख रहा था, जो पसीने से भीगा हुआ था। 28 साल की माया पहले से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद से
जो उसकी हालत उद्देश्य ने की थी, उसके बावजूद भी उसका चेहरा पहले से ज़्यादा बेहतर था। उसके फटे हुए कपड़े उसकी स्किन में साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन उद्देश्य ने उसे किसी नज़र से नहीं देखा था। वो कैसे भूल सकता था कि माया ने उसे किस तरह से धोखा दिया था, किस तरह से उसे छोड़ दिया था। और तो और माया की वजह से उसने कितने सारे लोगों को खो दिया। माया की वजह से उसने अपनी लाइफ के कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बर्बाद होते देखा। सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से उसने इस गलत दुनिया में कदम रखा। एक माया ही वो कारण थी जिस वजह से आज वो सिद्धार्थ मल्होत्रा से उद्देश्य मल्होत्रा बना। वो ये सब चीज़ कभी नहीं बोलने वाला था। वो चाहता था कि वो दर्द, तकलीफ़, वो आंसू माया भी देखे। उधर ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर सावंत कपूर आईसीयू में थे। वो बाहर निकले और उनके पीए ने तुरंत ही उनके कैबिन में चलकर बैठने को कहा। सावंत कपूर अपने कैबिन में आए। वहाँ जैसे ही किसी दूसरे पेशेंट की फ़ाइल उठाते, उनका पर्सनल असिस्टेंट उनके पास आया और बहुत सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स उनके सामने रखते हुए बोला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर। माया के लाइसेंस को जब्त कर लिया गया है। इनफैक्ट उनके ऊपर बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम लगे हैं और उनका भी कोई अता पता नहीं है। और साथ ही अपूर्वा का भी कोई अता पता नहीं है और उनकी फ्रेंड जिया, उसका भी कोई अता पता नहीं है। पिछले 5 दिनों से तीनों लापता हैं। और तो और डॉक्टर माया का नाम उद्देश्य मल्होत्रा के साथ जोड़ा गया है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।